हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहम्मा का एपिसोड 17 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जहां आरा की जो है वो वालिद की डेथ हो जाती है, एक दिन पहले ही वो अपनी वालिद को और वालदा को जो है हॉस्पिटल लेकर जाती है और उनका इलाज करवाती है। लेकिन यहाँ पर उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, उनका भाई सरफराज जो है वो अपनी बीवी के कहने पर जो है अपने वालिद और वालदा पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाता है। को जब उसकी दोस्त जो है वो कॉल करके बताती है कि तुम्हारे वालिद जो है वो गुजर गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो फ़ौरन गाड़ी लेकर वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जो है उसका कज़न शाहजहां जो है वो भी आया हुआ होता है और सरफराज जो है वो आखिरी दीदार भी अपनी बहन को नहीं करने देता, बल्कि वो मना कर देता है कि अगर तुम इस मैयत को हाथ लगाओगी तो तुम्हारा हमसे कोई राब्ता नहीं है। यहाँ पर उसकी माँ बार बार कहती है कि तुम दोनों मियाँ बीवी नौटंकी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, जबकि तुम लोगों ने अपने बाप की कोई खिदमत नहीं की है और मुझे और मेरी बेटी को जो है वो आखिरी दीदार करने दो। लेकिन यहाँ पर जहाँ आरा वहाँ से चली जाती है और शाहजहां उसके पीछे पीछे आता है। वो उसकी आंखों की शर्मिंदगी देखती है लेकिन कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। जहाँ बार बार जो है जहाँ आरा की दोस्त को जो है कॉल करके उससे मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है उसे कह दो कि मैं मर चुकी हूँ। जिस वक्त वो मुझे छोड़कर गया था उसके बाद अब मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अब अपने वालिद के घर बिल्कुल भी लौट कर कभी नहीं जाएगी। लेकिन उसे अपनी वालदा की बड़ी फिक्र है, क्योंकि सरफराज जो है वो अन्ना और गैरत का मारा हुआ है। वो उसकी वालदा को कभी भी अपने पास रखने की इजाज़त नहीं देगा, इसलिए वो अपनी भाभी को रास्ते से हटाने के लिए जो है अपने ख़ास बंदे को हायर करती है, जो कि उसे पैसे की लालच देगा और उसके साथ चक्कर चलाने की कोशिश करेगा और उसे कहेगा कि मैं इतना पैसे वाला हूँ कि मेरे अकाउंट में जो है करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास कोई हमदर्द दोस्त नहीं है जो मेरा साथ दे सके। कि भाभी जो है उसके ऊपर फिदा हो जाएगी और अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा करने के बाद जो है वो उसे छोड़कर चली जाएगी। यहाँ पर जुनैद जो है वो अब जहाँ आरा से बहुत ज़्यादा मिलता है और उसे प्रपोज़ करने की कोशिश भी करता है, जिस पर वो कहती है कि मैं किसी के निकाह में हूँ। यहाँ पर वो मायरा को छोड़ना चाहता है, जिस पर जहाँ आरा उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक ऐसी औरत जो कि अपना बच्चा मरने के बावजूद भी जो है इसका घर बसाना चाहती है, लेकिन ये उसे भी धोखा दे रहा है। ये मर्दाद होती ही बेवफा है। यहाँ पर जहाँ आरा जो है वो जुनैद से कोई ताल्लुक़ तो नहीं रखना चाहती, लेकिन वो मायरा का और जुनैद का घर भी बर्बाद कर रही है। यहाँ पर जुनैद गुस्से में मायरा को तलाक दे देगा, जबकि उसके घर वाले मायरा को दोबारा जो है वो जुनैद के साथ रहने के लिए भेजेंगे। तमाम खबरें जो है वो आसिया को देता है और उसे मालूम है कि जीजी जो है वो ये सब कुछ कर रही है, जिस पर जो है जीजी को भी इल्म है कि आशिक जो है उसके बारे में क्या सोचता है या क्या ख्याल करता है, क्योंकि वो चोरी छुपे उसके कमरे की ना सिर्फ तलाशी लेता है बल्कि अपनी बीवी से जो बातें करता है वो भी जहाँ आरा को मालूम है। यहाँ पर ताज़ियत करने के लिए जब जुनैद उसके पास आता है तो वो उसे गुफ्तगू करने के बाद जो है उसे जाने का कह देती है। शाहजहां जो है वो जीजी से मिलने के लिए जाएगा और आसिया जब ये बात आकर बताएगी तो जीजी बड़ी खुश होगी और भागती हुई जो है शाहजहां को अपने घर में बुलाएगी और बड़े अच्छे से वेलकम भी करेगी। लेकिन वो शाहजहां को कहती है कि पुरानी मोहब्बत और महबूब जो है वो भुलाया नहीं जाता, लेकिन ज़िंदगी में जब भी उसके साथ उसका सामना होता है वो तमाम चीज़ें और तमाम पुरानी बातें जो है वो याद आ जाती हैं। लेकिन जो है मैं अपने माजी को और अपने उस वक्त को भी नहीं भूली हूँ। मैं जितने ऐशो आराम में आज रह रही हूँ, अगर मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती तो ये ऐशो आराम जो है वो मेरा मुकद्दर कभी भी नहीं बनता। जीजी का शौहर जैसे कि जो है वो जेल में है, वो अपने शौहर को छोड़ भी नहीं रही, उसे जाकर महाना खर्चा भी देती है। लेकिन यहाँ पर वो शाहजहां से भी मिलेगी। एक तरफ वो जुनैद को जो है वो मोहब्बत में इतना ज़्यादा अपने पीछे जो है दीवाना कर चुकी है, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या दिखाया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।